एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, ये किस तरह से डिटेक्ट की जाती है, इसके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। नमस्ते। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। मेरा नाम डॉक्टर निधि जैन है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। ओपुलेंस क्लिनिक साउथ सिटी 1 गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूँ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है जो प्रेगनेंसी सही जगह पे ना होकर कहीं और है। नॉर्मली प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होती है, लेकिन अगर वो ट्यूब में है या ओवरी में है या सर्विक्स में है या यूट्रस के बाहर पेट में है कहीं पे भी, तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं और ये होता है और ये किसी भी पेशेंट में हो सकता है। तो मैं आपको 3-4 रीजंस बताऊंगी कि ये किस पेशेंट में ज़्यादा होता है। जिन पेशेंट्स में इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, जिनको बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, उन केसेस में जो फलोपियन ट्यूब्स होती हैं वो थोड़ा सा डैमेज होने की वजह से उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी ठहरने का रिस्क रहता है। जिन पेशेंट्स में कोई कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम है, मतलब बर्थ से उनका यूट्रस में या उनके ट्यूब्स में कोई ऐसी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिस वजह से प्रेगनेंसी प्रॉपरली यूट्रस तक नहीं पहुंच पाती, तो उन केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क रहता है। जिन पेशेंट्स में कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है जिसकी वजह से एडिशंस बन गए, उन पेशेंट्स में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे पहला लक्षण है कि उनको थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होएगी, पीरियड आने वाले टाइम पर प्रॉपरली पीरियड नहीं आएगा और पेन होता है। काफ़ी बार पीरियड के टाइम से पहले ही उनको ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है और पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कुछ केसेस में तो बिल्कुल ऐसे कि एकदम उनके पेट में इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से शॉक में चले जाते हैं। उनका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है, पल्स रेट बहुत हाई हो जाती है, हीमोग्लोबिन एकदम फॉल कर जाता है। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम लाइटली नहीं ले सकते और एज सून एज ये डायग्नोज होती है उसका ट्रीटमेंट तभी हमें शुरू करना होता है। डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले ये हमको जानना ज़रूरी है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है कि नहीं। तो ये हम यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट से पता लगाते हैं। उसके बाद अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिससे कि ये पता चलता है कि प्रेगनेंसी ट्यूब में है या कहीं यूट्रस के बाहर है या यूट्रस के अंदर है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हुई है तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें कंसिडर करनी है देखने के लिए कि इस पेशेंट को मेडिसिन दी जा सकती है या इसकी सर्जरी ही होगी। तो ये बेसिकली डॉक्टर को डिसाइड करना होता है डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स कंडीशन और उसके टेस्ट और रिपोर्ट्स के हिसाब से। जो भी है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना बहुत ज़रूरी है और उसको स्ट्रिक्ट सुपरविजन में रखा जाता है जब तक कि वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक जानलेवा प्रॉब्लम है और इसीलिए अगर कोई भी पेशेंट प्रेग्नेंट होता है तो उनका इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले एक प्रेगनेंसी टेस्ट करें और तभी के तभी डॉक्टर से मिलें। एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसी भी पेशेंट को हो सकती है, बिना किसी रिस्क फैक्टर्स के भी हो सकती है। और एक बार अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई तो अगली बारी 10% चांस होता है कि वो फिर से हो सकती है। और कोई भी फर्दर क्वेश्चंस के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।